तो राम जी को लेने विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये बक्सर में रहा करते थे। बक्सर जानते हैं, बिहार में एक जिला है बक्सर, वहां ये विश्वामित्र जी रहा करते थे। इनके मन में आया कि राक्षस लोग इनका भजन पूजन नहीं करने देते, बड़ा विघ्न करते हैं। तो राम जी को लेने अयोध्या गए और दशरथ जी से कहा। दशरथ जी ने प्रणाम किया, महाराज जी के रहने खाने ठहरने की व्यवस्था की, चरण पखारी, चरण धोए दशरथ जी ने कि गुरु जी आए हैं। और दशरथ जी ने कहा, महाराज आप क्यों आए हैं, आप कुछ मांग लीजिए। मांगहूँ भूमि धैनु धन कोशा, जितनी गाय धन मांगना है मांग लो, आज ये दास प्रसन्न है। दशरथ जी कह रहे, विश्वामित्र जी बोले हम राम को लेने आए हैं, हमें अनुज समेत लक्ष्मण सहित अपना बेटा बड़ा बेटा हमें दो, ये राक्षसों को मारने जाएंगे। अब दशरथ जी घबराए, हे भगवान जो मांगो दे दूं, मैं प्राण दे दूं, सब सुत मोहि प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बने गोसाई, मैं राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी को गुस्सा आई, क्यों नहीं दे सकते, ये तुम्हारी बेटे थोड़ी है, हम सबके भगवान है, तुम्हारे यहाँ आए हैं, तुम अधिकार ना जमाओ ज्यादा। तब विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, जरा चेला को समझाओ। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ जी ने क्या समझाया, बहुविधि, बोलो बहुविधि। वशिष्ठ जी ने समझाया कि बहुविधि, ये बाबा जी बहु लाएंगे, बहुविधि समझावा, ये बहु लाने वाले बाबा हैं। राम जी को भेज दो, दो जाएंगे चार होके आएंगे, और चार हो गए तो 8। दशरथ जी बोले अच्छा, बोले हाँ, इनके जान पहचान में एक बढ़िया लड़की है, तो ये तो आपसे विवाह करने के चक्कर में लेके जा रहे हैं। राक्षस वाक्षस तो ठीक मरेंगे, पर अब बेटा आपका बड़ा हो गया है, अब बहू। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, बहू की विधि समझाई कि ये ले जाएंगे शादी विवाह का, आप तो ढूंढ नहीं पाएंगे बढ़िया, इसलिए गुरु जी को ढूंढने दो। तो वशिष्ठ जी समझाए। तब नृप संदेह नास कह पावा, दशरथ जी का संदेह गया। ठीक है अच्छा गुरु जी, सौंपे भूपर सही सुत बहु विधि दे असी, बहु की भी आशीर्वाद दे दिया, बहु भी आएगी, चिंता न। जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। अब राम जी सबसे आज्ञा ले रहे, माँ हम जा रहे हैं, कहाँ, बहु लेने जा रहे हैं। कौशल्या मैया को प्रणाम, सुमित्रा मैया को प्रणाम, कैकेयी मैया को प्रणाम, राम जी करके चले। कौन कौन चले, राम जी और कौन कौन चले, श्री लक्ष्मण जी चले। जब चले गुरु जी के संग, तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर, अब बताइए दोनों में सांवले कौन थे और गोरे कौन थे। राम जी लक्ष्मण जी कैसे थे, हाँ मैया, और राम जी सांवले थे, हाँ। इसलिए भगवान सांवले रहते हैं। अच्छा किसी ने कहा राम जी सांवले क्यों, यहां हमारे श्याम सुंदर भी सांवले हैं, क्यों, कभी आपने सोचा कि भगवान सांवले क्यों हैं। अच्छा राधा जी गोरी हैं कि सांवली हैं, और यहां सीता मैया गोरी हैं, राधा जी गोरी हैं, और दोनों सांवले हैं, हमारे राम जी और हमारे श्याम जी। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी भगवान सांवले क्यों हैं। हमने कहा पहले गोरे थे, पहले बहुत गोरे थे, फिर क्या हुआ, बोले सीता मैया का इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया, इतना चिंतन किया कि सीता मैया का सांवलापन राम जी ने ले लिया, और राम जी का गोरापन माता सीता ने ले लिया। यहां राधा जी का सांवलापन श्याम सुंदर ने ले लिया, और श्याम सुंदर का गोरापन श्री राधा रानी ने ले लिया, तो अलटी पलटी हो गई। इसलिए श्याम सुंदर सांवले हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र मानो महानिधि, राम लक्ष्मण से बड़ा कोई धन होगा। आज विश्वामित्र जी मानो संसार का सारा धन पा गए हो। तब तक एक राक्षसी आ गई। जब वहां बक्सर के आसपास पहुंचे तो वहां राक्षसों का बड़ा मेला लगता था। एक राक्षसी आई, नाम क्या था, ताड़का। ताड़का जब आई तो राम जी ने, ताड़का जिसकी तरफ देख ले ना सो सके, ना जाग सके, ना जी सके, ना मर सके। ताड़का तो मर गई बेचारी।
एक ही बाण से। कौन से बाण से मारा राम जी ने? कृपा के बाण से मार दिया, मुस्कुराहट से मार दिया ताड़का को। और कौन सी गति दी? जो गति पूतना को दी वही गति जो कौशल्या को दी, वही गति भगवान ने ताड़का को निज पद दिया। दीन जान करके इसे तो अपने कल्याण का साधन पता नहीं, तार दिया। भगवान तो तारना जानते हैं मेरी माँ, बड़े दयालु हैं। जब ताड़का जैसों पर कृपा कर सकते हैं मेरे रघुनाथ, तो हम पर आप पर क्यों नहीं करेंगे विश्वास से? डटे रहना उनके चरणों में, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब ताड़का को मारा, मर गई। राम जी वहां से आ गए। अब मारीच आया, मारीच। गुरु जी ने कहा, राम जी ने कहा, हम चलो हम यज्ञ हम कर रहे हैं, रक्षा यज्ञ करो। गुरु जी ने स्वाहा स्वाहा जो यज्ञ शुरू किया, मारीच आया। ये वही मारीच जिसकी कहानी 2 बार आएगी, एक यहाँ आया, एक ये वही आगे। ये मामा मारीच है, सोने का मृग बन के आएगा आखिरी में। ये फाइनल तब मरेगा। राम जी को पता था, इसलिए राम जी ने से अभी मारा नहीं। चाहते तो राम जी ताड़का को मार दिए, मारीच को मार नहीं सकते थे। राम जी ने कहा ये बाद में काम आएगा, इसके कारण लीला आगे बढ़ेगी, इसलिए राम जी ने आगे के लिए छोड़ दिया। यही मारीच सोने का मृग बन के आएगा आगे, आगे हम आपको सुनाएंगे। तो आगे की प्लानिंग भी राम जी चालू कर रहे हैं, है ना। अब मारीच आया और राम जी ने बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा। बिनु फर बाण मतलब बाण में जो आगे होता ना नुकीला, वो हटा दिया, सीधा बाण मारा। तो इतना जोर से बाण मारा कि सागर पार जाकर के मॉरिशस, आज मॉरिशस नाम का एक देश है, मारीच जाके वहां गिरा, उसके नाम से मॉरिशस नाम पड़ गया देश का, मॉरिशस। आज मॉरिशस नाम का एक देश है कि नहीं? मारीच वहां का राजा था। राजा क्या था? वहां जाके राम जी ने मारा दिया, वहां गिरा धम्म से। फिर रावण वहीं गया था मॉरिशस हेल्प मांगने के लिए मारीच से, मामा जी साथ दो, सोने का मृग बन जाओ। वो आगे हम आपको सुनाएंगे। अभी तो मॉरिशस में भेज दिया राम जी ने, जाओ विदेश की हवा खाओ, कुछ दिन और जी लो। चाहते राम जी जो राम जी एक बाण से समुद्र पार करा सकते, मार नहीं सकते थे, मारा नहीं, आगे की प्लानिंग में काम आएगा। तब राम जी भगवान हैं, सब जान रहे हैं, आप मोहित ना हुआ करो लीला में। अच्छा अब सुनो एक बात बढ़िया। अब गुरु जी का यज्ञ बिल्कुल पूरा हुआ। अब गुरु जी के चरण दबा रहे हैं राम जी, गुरु जी के चरण। तभी क्या हुआ, जनक जी के यहाँ स्वयंवर चल रहा था। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि वर के साथा। तभी गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ। तभी जनक जी के यहाँ से एक सूचना आई कि सीता का स्वयंवर है, तो आप गुरु जी आशीर्वाद देने पधारो। तो गुरु जी तो पधारे। अब गुरु जी के संग 2 और थे, राम लक्ष्मण, तो वो भी पधारे। तो गुरु जी के संग कौन कौन चले, कहाँ चले? अच्छा एक बात बताओ, जनक जी ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण सबको दिया था, यहाँ तक कि रावण भी उस यज्ञ में आया था। सीता स्वयंवर में जनकपुर में रावण भी आया था, लेकिन दशरथ जी नहीं आए। दशरथ जी की तरफ से कोई आया नहीं। क्यों नहीं आया? इसका कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि नगर में ढिंडोरा पिटवाया था, जैसे सुनना हो सब जगह ढिंडोरा पिटवाया था, सुनना हो सुन लो, है ना। लेकिन दशरथ जी के यहां जनक जी ने जानकर निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? इसके पीछे की कथा है, सुना दें आपको, सुन लो। मैया, ओ मेरी माँ, ये बेटा खड़े होके क्या चुंबक चिपका रही हो? सुन लो मेरी माँ, मैया सो रही हो क्या माँ? नहीं सुन रही हो ना माँ? सुन रही हो ना? तो ध्यान से सुनना। क्या हुआ, एक बार जनक जी के राज्य में एक छोटा सा सुंदर सा फलों का बगीचा था, नाना प्रकार के फल लगा करते थे। वहां जनक जी बैठ करके अपनी पत्नी, अपने परिवार के साथ नाच गाना वहां पर बढ़िया देख रहे थे।
और जनक जी उस पार्क में बैठ करके बड़े सुंदर, मिथिला की ये घटना है, नाच गाने का आनंद ले रहे थे। तभी वहां एक संत जी आए। वो हरा भरा बगीचा था, जनक जी का बड़ा फेवरेट था, गर्मियों का समय उस बगीचे में नाच गाना गीत गा करके गुजारते थे। एक संत जी आए तो जनक जी नाच गाने में इतने मस्त थे कि वो भूल गए कि कोई संत आए हैं। तब संत जी ने श्राप दे दिया, जाओ ये पूरा बगीचा सूख जाएगा। राजा ने मुझे देखा नहीं, मेरा सम्मान नहीं किया, बगीचा में मस्त है, ये बगीचा से बड़ा प्यार है इनके, हरी भरी, जाओ सूख जाए। अब जनक जी ने देखा सब पेड़ पौधे तुरंत सूख गए। जनक जी ने कहा, महाराज क्षमा करो, हम मस्त थे भजन कीर्तन में, समझ ना पाए कि आप आए। अब आप ऐसी कृपा करो कि हमारा बगीचा बड़ा हरा भरा हो जाए, क्योंकि हमें बड़ा प्यार है इस बगीचे से। तो संत जी ने कहा, यदि कोई पतिव्रता नारी, यदि इस कुएं का, वहां कुआं था, इस कुएं का पानी कच्चे सूत की रस्सी बनाकर घड़ा, कच्ची माटी का घड़ा, मतलब पका हुआ घड़ा नहीं, पका मीन्स जो घड़ा आप लोग यूज करते हैं वो पका घड़ा होता है। कुम्हार माटी का घड़ा बनाता है और उसे बिना पकाए, मतलब माटी का घड़ा जिसे पकाया नहीं, लाल नहीं पड़ा, कच्चे घड़े में कच्चे सूत से घड़े को मुंह बांधे और उससे पानी निकालकर जो नारी सारे जंगल में छिड़काव करेगी तो हरा भरा हो जाएगा। अब जनक जी ने तुरंत सुनैना मैया की तरफ देखा। सुनैना मैया ने कहा, सो तो हम सब कर लेंगी, पर थोड़ा भी धागा टूट गया तो लोग बड़ा हंसेंगे, इसलिए हम कम रिस्क नहीं लेंगे। अब जनक जी ने पूरे नगर में कौन सी पतिव्रता नारी है, अब कच्चा सूत जानते हैं, कच्चा मतलब वो रुई की तरह होता, रुई ही आप ये समझो, और क्या उससे क्या रस्सी बनेगी, उससे रस्सी बनाकर कच्चे सूत के और कच्चे घड़े में, अब कच्चा घड़ा पानी में डालो तो डलते ही वो माटी हो जाएगा। अब कोई पतिव्रता नारी हो सो करे। अब जनक जी बड़े परेशान, कौन करे, सबको बड़ी लाज शर्म आ रही थी। यदि चलो कर, अच्छा सबको क्या था ना, कर तो सब लेती, क्या माता सीता की माँ क्या पतिव्रता नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था, विश्वास नहीं था। जैसे आप लोग कर तो सब लेंगे, आप भी बड़े आदमी बन सकते हैं, आप भी सफल आदमी बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास की, कॉन्फिडेंस की कमी है। करें कि नहीं करें, आगे जाएं कि नहीं जाएं। जैसे टाटा बिरला अडानी अंबानी हैं, ये लोग भी आप लोगों की तरह नौकरियां ढूंढ रहे होते तो आज ये नौकर ही होते किसी के, लेकिन उन्होंने जीवन में रिस्क लिया और आगे बढ़े तो आज देखो लाखों लोगों को नौकरियां देने वाले बन गए हैं। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए करना पड़ेगा आपको। अब आपको विश्वास नहीं है खुद पर, दूसरों पर विश्वास बाद में करना, पहले खुद पर करना सीखिए कि मैं कर लूंगा। आपको विश्वास खुद पर नहीं है, खुद का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, इसलिए आप परेशान हैं अपनी लाइफ में। विश्वास नहीं आपको अपने ऊपर कि आप कर पाएंगे, जबकि आप कर सब लेंगे। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी आपकी तरह दाल रोटी खाने वाले लोग छोटे से बड़े बने हैं। क्यों जी? कोई गरीब आदमी से बड़ा बना, कोई डायरेक्ट बड़े आदमी के घर में बड़ा पैदा हुआ। ऐसे कम लोग हैं कि पैदा होते ही बड़ा था, बाप दादों का नाम संभाला, बहुत कम लोग हैं ऐसे। बाकी नीचे से ऊपर जाने वाले लोग ज्यादा हैं। उनमें से एक आप भी हो सकते हैं यदि आप कोशिश करें तो, यदि आपको कॉन्फिडेंस विश्वास है तो, वरना आप भी फिर नौकरी ढूंढ ही रहे हैं कि हमें भी कहीं टुकड़ा मिल जाए नौकरी का तो हम भी कर लें। सेल्फ डिपेंड आप बनना ही नहीं चाहते, आत्मनिर्भर बनना ही नहीं चाहते। नौकरी लेने वाले मत बनो, नौकरी देने वाले बनो, है ना। और ये तब आएगा जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जाके 100 होगा। अभी कितना है? अभी 10-20 में ही आप पीछे हट जाए, नहीं महाराज हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। लो नहीं कर पाओ तो जाओ करो नौकरी, फिर नौकर बनो। नहीं कर पाओगे तो नौकर बनना पड़ेगा, और कर पाओगे तो मालिक बन जाओगे। बस इतना अंतर है। सारी जिंदगी के लिए नौकर फिक्स हो गए हैं आप, यदि नहीं कर पाए तो, और कर पाए तो फिर मालिक बन जाएंगे। फिर आपके घर में 10-20 नौकर होंगे पढ़े लिखे, और आप सैलरी दे रहे होंगे। आप देने वाले बनेंगे नौकरी, ना कि लेने वाले। चलिए, तो जनक जी अब घबराए, अब क्या होगा, लगता ये कभी नहीं। तब जनक जी ने अयोध्या के लिए एक पत्र लिखा दशरथ जी के लिए कि हमने सुना है कि आपकी पत्नी कौशल्या माँ बड़ी पतिव्रता है, हमारे आपको जाने की जरूरत, इतने से काम के लिए माँ आप क्यों जाओगी, मैं जाती हूँ, तू कर लेगी। हाँ आपका आशीर्वाद दो, जा आशीर्वाद। जो रथ माँ कौशल्या के लिए तैयार हुआ तो उस पर महारानी बैठ के गई। अब दशरथ जी ने को सेना भी भेज दी, सुरक्षा राज्य से
अब जनक जी को लगा के कौशल्या जी आ रही हैं और बड़ी खूब तैयारी, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जब रथ पर बैठी महारानी तो जनक जी ने प्रणाम किया, जय हो माँ कौशल्या मैया, बड़ी सुंदर थी। अरे कौशल्या मैया ही की तो दासी हैं, कोई सामान्य थोड़ी होंगी, वो उनकी दासी भी सामान्य थोड़ी होंगी। जनक जी ने प्रणाम किया तो दासी ने कहा महाराज हमें प्रणाम ना करो। क्यों? आप तो कौशल्या मैया। ना, हम कौशल्या मैया नहीं, हम उनकी दासी हैं। झाड़ू लगा रही थी, कपड़े भी नहीं बदले, वैसे ही आ गई हैं। जनक जी ने कहा आप कर लोगी? हाँ चलो बताओ कहाँ तुम्हारा बगीचा। गई और गई तो सूत उत पड़ा था, दशरथ जनक जी ने सब इकट्ठा कर रखा था, कच्चा घड़ा कच्चा सूत। उसने कहा हे भगवान, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूं और अयोध्या की हूं, कौशल्या माँ की दासी हूं, तो ये सूत ना टूटे। और सूत की जो गांठ बांधी, रस्सी बनाई और घड़े पे बांध के डाला। सब लोग खड़े थे बिल्कुल, कब टूटे कब हम ही करें। कुछ लोग तो मजे लेने बैठे होते हैं। और वो दासी बड़े कॉन्फिडेंस, देखिए विश्वास क्या होता है, मैं कर लूंगी। डाला घड़ा कुएं में, पानी भर के खींचा, काहे को टूटे घड़ा। पतिव्रता है, कोई यारी गहरी छोड़ी है। पहले की दासियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, औरों की तो छोड़ो। मेघनाद तो राक्षस था, राक्षस की पत्नी भी पतिव्रता थी। रावण कौन सा अच्छा आदमी था, उनकी पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी, मंदोदरी है ना। और मेघनाद की पत्नी कितनी बड़ी पतिव्रता थी। क्या नाम था मेघनाद की पत्नी का? क्या नाम था बताओ? क्या मेरी मां? हाँ शकुंतला। हाँ, मेघनाथ की पत्नी बड़ी पतिव्रता, अपने पति का सिर लेकर के चिता में जाकर बैठी, मरे हुए पति को हंसाया था। और ऐसी बड़ी पतिव्रता, ऐसी नारियां पहले राक्षसों की हुआ करती थीं, तो ये तो कौशल्या मैया की दासी हैं। उन्होंने पानी निकाला और पूरे में छिड़काव किया, देखते ही देखते पूरा बगीचा हरा भरा हो गया। जनक जी समझ गए, हे भगवान, इनकी तो दासियां इतनी पावरफुल हैं। हमने बुलाया महारानी को, आई दासी, तो जनक जी बोले सीता स्वयंवर में कहीं हमने, जनक जी बोले हमने कहीं दशरथ जी के बेटों को बुलाया, कहीं उनके नौकर आ गए, उनके चाकर आ गए, तो हमारी बेटी तो इसलिए बुलाया नहीं। बोले तुम्हें बुला के देख चुके हैं, इसलिए सबको निमंत्रण दिया था, जनक जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, क्योंकि वहां से बुलाओ किसी को, आता कोई है और वहां सब पावरफुल। अयोध्या का तो कोई भी आदमी धनुष तोड़ सकता था। जनक जी को लगा हो सकता भैया वहां के आदमी अलग हो, तो जनक जी डर गए, बोले अब नहीं बुलाएंगे। और खासकर बाकी समय तो उनका बोलचाल था, बुलाना आना जाना था, पर सीता स्वयंवर में वो डर गए इस बात को लेके, कहीं उनके यहां फिर कोई और ना आ जाए। तो अर्थ यही हुआ कि इसलिए निमंत्रण नहीं मिला। और आज राम जी चले हैं, और जब चले तो धनुष यज्ञ में जब राम जी चले तो चलते चलते जब बक्सर से जब जनकपुर की तरफ चले तो रास्ते में गंगा नदी के पहले एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तानाही। गुरु जी से कहा, गुरु जी ये आश्रम दिखाई पड़ रहा वीरान है, कौन है ये आश्रम, आश्रम में कौन रहता है और ये क्या वीरानगी है यहाँ। तब गुरु जी ने समझाया, गुरु जी ने कहा भैया राम, यह गौतम ऋषि का आश्रम है। राम जी ने कहा ये पत्थर की शिला क्या है, नारी के आकार की दिख रही है। तब गुरु जी ने कहा उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस। हे राम आप यहाँ क्यों रुक गए, इस आश्रम की तरफ कोई नहीं देखता। हे राघव आपने क्यों देखा। राम जी ने कहा गुरु जी जिसे कोई नहीं देखता उसी को देखने के लिए तो हमने अवतार लिया है, जिसे कोई ना देखे उन्हें भगवान देखते हैं। और भगवान ने खूब देखा। गुरु जी कहते हैं ये गौतम ऋषि रहा करते थे जिनकी पत्नी का नाम था, क्या नाम था गौतम जी की पत्नी? अहल्या। अहल्या
अहिल्या भी कहते हैं, अहल्या गोस्वामी जी कह रहे हैं। अहिल्या, ये कौन है अहिल्या? यह ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या। जब इनका जन्म हुआ तो यह इतनी सुंदर थी कि देवता इनके पीछे पीछे घूमते थे, लट्टू हो गए थे देवराज इंद्र की सुंदरता पर। ब्रह्मा जी ने डांटा, तुम्हारे पास उर्वशी है, रंभा है, ये सब है, इसके पीछे काहे पड़े हो? नहीं, ये भी सुंदर है, ये भी हमें दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा दोबारा दिखना मत, चलो यहां से। तब ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के यहाँ अपनी बेटी दी, कहा कुछ दिन हमारी बेटी तुम संभालो। तो गौतम ऋषि के पास सुंदर कन्या थी, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें गंदी नजर से नहीं देखा, सालों तक रही। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए, अब तुम्हारा विवाह हम इसी कन्या से करेंगे। तो गौतम ऋषि ने कहा कर दो। वो संत आदमी, उन्हें क्या सुंदरता से मतलब, क्या स्त्री और क्या सुंदरता, है ना। जिन्हें का मन भगवान में लगा है वह स्त्री पुरुष में उलझते नहीं है। स्त्री पुरुष में वही उलझते हैं जिन्हें का मन भगवान में नहीं, भोगों में लगा हुआ है। इसलिए स्त्री पुरुष में वो उलझते हैं जो भोगी हैं, भगवान में वो उलझ जाते हैं, भगवान में वो लग जाते हैं जो परम योगी हैं, परम शांत हैं। तो इनका विवाह इनसे हुआ, गौतम ऋषि से। अब क्या हुआ? अब इंद्र की नियत तो फिर भी थी, भले शादी हो गई। मौका पाकर एक दिन रात्रि को चंद्रमा का साथ लिया, मुर्गा बनाया। रात्रि के 1-1:30 बजे कुकड़ों को बोला मुर्गा। तो गौतम ऋषि को उस जमाने में मुर्गे से पता चलता था कि भाई सवेरे के 4 बज गए। तो मुर्गा बोल दिया, नकली मुर्गा, इंद्र चंद्रमा मुर्गा बन के बोले। तो गौतम ऋषि बोले 4 बज गए, तो गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करने गए तो अहिल्या के पास इंद्र आए गौतम ऋषि का रूप बनाकर। अहिल्या समझ गई कि आप हमारे पति नहीं हो सकते, सवेरे तो हमारे पति ध्यान जप तप में लगते हैं, भोग में आपका मन लग रहा है। समझ तो गई, पर पति का रूप था। जैसे वो पास गया, अब यहाँ गंगा जी पहुंच गए, इनके पति गौतम ऋषि। तो गंगा जी ने कहा आपके संग छल हुआ है, अभी 4 नहीं बजा, गौतम ऋषि जाओ। जब वापस आए तो कमरे से इंद्र निकल रहा था। इंद्र को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, योनि लंपट, तू स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में भोग भोगने आया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जिस योनि के कारण स्वर्ग से यहाँ आया, जा, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए, 1000 योनियां हो जाए। इंद्र का पूरा शरीर कुरूप हो गया, इंद्र का पूरा शरीर कुरूप हो गया। इसलिए एक बात मैंने पढ़ी है, एक महापुरुष की वाणी, वो मैं आपको सुनाए देता हूं। इस संसार में, इस धरती पर जो आदमी बलात्कार करता है, उस बलात्कारी का आधा पाप जाकर के इंद्र को लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बलात्कार करने की विधा इंद्र ने शुरू की। तो पहला बलात्कार जब इंद्र ने किया, इसलिए आज तक जो संसार में कहीं भी धरती में किसी का भी बलात्कार होता है तो उस बलात्कार का आधा पाप इंद्र को लगता है। आज भी ये बात पढ़ी है, मैं लिखा हुआ बता सकता हूं आप, इसलिए बोल रहा हूं। तो इंद्र सबसे पहले ये गलत हरकत उन्होंने की, इसलिए इंद्र को दंड, इसलिए इंद्र भले स्वर्ग के राजा हैं, पर आज तक इस धरती में इंद्र की पूजा नहीं होती। कहीं आपने मंदिर ना देखे होंगे, इंद्र की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा होती है। इंद्र अपूज्य है, इंद्र पूज्य नहीं है, इसलिए इंद्र की पूजा नहीं हो। भले राजा हो तुम स्वर्ग के, पूजा वूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है, इसलिए। तो अहिल्या का पातिव्रत बिगाड़ा इंद्र ने। तो अहिल्या, इंद्र को श्राप क्या मिला? तेरे पूरे शरीर में योनि हो जाए। बाद में वही योनि इंद्र की आंख बन गई थी, आंख के रूप में भगवान ने परिणित कर दी थी। कृपा करके बहुत सालों के बाद जब ये छिपा छिपा घूमते, फिर किसी को सकल सालों साल तक, सैकड़ों साल तक इंद्र ने किसी को मुंह नहीं दिखाया, मिला ही नहीं किसी को, जाके सरोवर में छिप गया इंद्र। सालों बीत गए, हाहाकार मचा, इंद्र कहाँ, इंद्र कहाँ। तब फिर दया लगी कि चलो गलती की है, दंड मिल गया, सैकड़ों साल बीत गए, शकल नहीं दिखाई, क्योंकि लाज शर्म, अब पूरे शरीर में योनियां, गंदे छिद्र हैं, कैसे मुंह दिखाएं किसी को। फिर भगवत कृपा से वह योनियां इंद्र के नेत्र बन गई। फिर इंद्र इसलिए जिसको देखते हैं तो 1000 नेत्रों से देखते हैं। जो भगवान इंद्र को 1000 नेत्र देने वाले हैं, वो भगवान के कितने नेत्र होंगे? इसलिए समझ लीजिए भगवान अनंत नेत्र वाले हैं। इसलिए इंद्र के फिर बाद में नेत्र हुए। तो ये तो इंद्र को, अब चंद्रमा ने कहा कि तुम बता, मुर्गा बन के आ गए यहाँ कुकड़ों को करने,
एक अपराधी का साथ दिया, तुम भी अपराधी हो जाओ, तुम कलंकित हो जाओ। बड़े सुंदर हो ना, तुम में एक कलंक सदा दिखेगा। इसलिए चंद्रमा में जो काला धब्बा है वह गौतम ऋषि का दिया हुआ श्राप का धब्बा है। वो श्राप का धब्बा, ये कलंक है। जो देखेगा तुम्हें, तुम हो बड़े सुंदर, पर ये काला काला धब्बा देख के आदमी समझ लेगा कि तुम सुंदर हो, लेकिन गलत आदमी का साथ देते हो। इसलिए चंद्रमा में काला धब्बा है। देखा आपने कभी काला धब्बा? बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो हम पूछा करते थे अपनी नानी से, दादी से, ये काला धब्बा क्यों है? तो हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी। पहले बादल नीचे हुआ करते थे तो चांद नीचे थी। एक बूढ़ी अम्मा, बहुत नीचे बादल आ गए, चांद भी नीचे आ गए, खड़ी ना हो पाई, वो झाड़ू लगा रही थी। जब तक झाड़ू लगा रही थी तो बादल वादल सब नीचे आ गए, चांद नीचे आ गया, तो उसने एक झाड़ू मारी, खोपड़ी में आके बैठ रहा है, तो झाड़ू मारी तो वो काला काला झाड़ू का दाग हो गया। ऐसा समझा दिया करती थी दादी अम्मा। इसलिए चंद्रमा काले हैं, सांवले अर्थात धब्बा है, ऐसा दादी बोला करती थी। समझा दिया। हम बच्चों को पूछा करते थे क्यों काला। बच्चों की जिज्ञासा बड़ी होती है, माँ बाप भी कितना समझाए, कोई ना कोई बहाना से पिंड छुड़ा लेते थे वो लोग। क्यों? ये कहानी आपने सुनी कि अपनी दादी नानी से, कि पहले चंद्रमा नीचे था, बादल नीचे था, वो झाड़ू लगा रही थी तो और नीचे आ गया, तो वो खड़ी नहीं हो पाई तो उसने एक झाड़ू मार दी। सुनी आपने? सबने सुनी, पर अपन सब एक से हैं। तो ये कहानी कथाएं हैं। तो गौतम ऋषि जो हैं, उन्होंने अद्भुत चंद्रमा को श्राप दिया, इंद्र को। अब बची पत्नी। अब पत्नी को श्राप दिया। क्या श्राप दिया पत्नी को? पत्नी को श्राप दिया, जाओ, तुमने पति को पहचाना नहीं, पति कौन है, जाओ पत्थर हो जाओ, तुम चरणों में गिर पड़ी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं इंद्र के पास नहीं गई थी, इंद्र मेरे पास आया था, आपका रूप बना कर आया, मैं कैसे जानती? पति प्रता हो, तुम जान सकती थी। अच्छा, बात तो ये थी कि इंद्र आया जरूर था, पर माँ का पातिव्रत उसने बिगाड़ा नहीं था। वो विरोध कर रही थी कि तुम हमारे पति नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पति सवेरे भगवत चिंतन में लगते हैं, आप भोग में लगना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पति के लक्षण नहीं है। विरोध तो किया था। तब तक गौतम ऋषि आ गए और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, बिना पूरी बात सुने। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, अच्छा बताइए, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बनने का श्राप देकर सही किया कि गलत किया? जोर से, सही किया कि गलत किया? मैया, ओ मेरी मां, सही किया कि गलत किया? बोल दो मेरी मां। गौतम ऋषि साथ बड़ा उपकार किया है, बड़ी कृपा की है। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुनि श्राप जो दिया मुझे, मेरे संग बड़ा भला किया। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देख्यूं भरि लोचन हरि भव मोचन, यहाँ ही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बरयाना। क्या मांगूं आपसे? प्रभु ने कहा, देवी क्या चाहती हो ये तो बताओ। कहा, महाराज भला क्या मांगूंगी? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठताहि तेहि भजो, छाणी कपट जंजाल। जो भगवान बिना किसी कारण के अहिल्या पर कृपा कर दी, वो भगवान हम पर जरूर कृपा करेंगे। उनके चरणों में अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ, तुलसीदास जी कहते हैं, अरे तुलसीदास अपने आप को सठ कहते हैं, अपने मन को। ऐसे राम के चरण छोड़कर तू कहां जा रहा? मेरे राम जैसा कोई नहीं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। है ना? गंगा जी में स्नान किया गुरु जी ने, और राम जी ने भी स्नान किया, और स्नान बढ़िया ध्यान करके, स्नान इत्यादि करके, और जब जनकपुर पहुंचे, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जब मिथिला में ये समाचार फैलाए कि राम गुरु जी आए हैं, तुरंत गुरु जी को ठहराया जनक जी ने।
ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। राम जी थोड़ा नगर भ्रमण करने निकल गए, देख ले जरा जनकपुर कैसा है। और जनकपुर बड़ा सुंदर था। अब जब वहां से जनक जी आए गुरु जी से मिलने, तो जनक जी ने राम लक्ष्मण को जब पहली बार देखा तो देखते ही राम लक्ष्मण से प्यार हो गया। जनक जी सोचे, हे भगवान मैंने संकल्प क्यों कर लिया, पहले ही पता होता तो इनसे मैं अपनी बेटी का विवाह कर देता। अब तो प्रतिज्ञा में बंध गया हूं। तो पूछा ये कौन है? तब दशरथ जी के बेटे ऐसा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। ये हमारे संग आए हैं। जब गुरुजी का भोजन पानी हो गया, गुरुजी थोड़ा विश्राम करने लगे, दोपहर का समय था। तो राम जी गुरुजी से कहते, गुरुजी लक्ष्मण का थोड़ा मन हो रहा है। क्या मन हो रहा है? बोले वो चाहते हैं कि हम नगर देख के आए। वो मन हो रहा था राम जी का। राम जी कह रहे हैं, नाथ लखनपुर देखा हूं चाही। लक्ष्मण जी का नाम। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु हमारा कोई मन नहीं है। राम जी बोले चुप रहो, अपन दोनों चलेंगे। गुरु जी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, राम जी निकल पड़े पूरे नगर का भ्रमण करने के लिए। वाह! और जब नगर से निकले तो जहां जहां से जाएं पूरे नगर में हल्ला हो गया, अरे कोई भगवान आए हैं, सुंदर हैं, सुना है दशरथ जी के बेटे हैं, सुना है अयोध्या से आए हैं। अब तो सारी सखियां अपने घर के झरोखों से राम जी को टुकुर टुकुर देखने लगी। लंबा घूंघट है ना, घूंघट लंबा घूंघट ऐसा उठा के ऐसा देख रही है माताएं। आधा घूंघट यहां तक ऐसा नहीं देखती माताएं, लंबा घूंघट डालने वाली मैया पूरा घूंघट डाल के यहां भी घूंघट है ऐसे देख रही है टुकुर टुकुर। और जब जो देख ले उसकी पलक ही ना झपके, देखती जाए देखती जाए देखती जाए। एक सखी तो क्या हुआ सामने से आ रही थी सामने से आ रही थी और घड़ा था, कुएं से पानी भर के आ रही थी। और राम जी सामने से निकले तो राम जी को देखा, तो राम जी को देख के वो भूल गई घड़ा बड़ा है। और राम जी ऐसे गए, ऐसे देखते देखते गई, दीवार से भिड़ गई, घड़ा फूट गया उसका भिड़ गई। मतलब वो जहां तहां नजर पड़ रही है वहां तक पलट के देख रहे। अब वो सखी ने सुनो, अरे सखियों सुनो सुनो सुनो, ये कौन है? आज तक हमारी आंखों ने इतने सुंदर पुरुष, पुष्प वाटिका का रखवाला था माली। तो वो कहता है, मैं कुटिया में जाने नहीं दे हूं, राम मेरे ड्यूटी मेरी, बगिया बिच जाने ना दे हूं, राम जी ड्यूटी मेरी। मैं बगिया में नहीं जाने दे सकता क्योंकि यहाँ मेरी ड्यूटी है, मैं किसी पुरुषों को यहाँ एंट्री नहीं दे सकता। बगिया बिच जाने ना दे हो, राम जी ड्यूटी मेरी। राम जी बोले भैया कुछ एक काम कर, थोड़ा हम यहीं के पुष्प तोड़ेंगे, गुरु जी आए। अच्छा तो पर तुम हो बड़े सुंदर, एक शर्त पर जाने दे हो, राम जी ड्यूटी मेरी। एक शर्त पे जाने दूंगा। क्या? थोड़ी देर दर्शन दे दो राम जी, थोड़ी देर खड़े रहो और चुपचाप खड़े रहो, हम अपनी आंखों से आपको पहले पूरा देख लें, चरणों से लेकर आपके मुख तक, आपके मस्तक तक को देख लेने दो और अपने इस छवि को यहाँ मन मंदिर में बसा लेने दो, फिर हम जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोलिए तो समय बिगाड़ रहा है, ए मीठी मीठी बातें ना कर, सुन, जाने दे रहा कि बाण निकालूं, सीधे नहीं मानेगा अभी मारूंगा। लक्ष्मण जी बड़े गुस्से में, डर गया। गुरुजी ने, राम जी ने समझाया, अच्छा देखो गुस्सा, लक्ष्मण जी गुस्सा ना करो, अच्छा सुनो तुम हमें देख लो, हम यहीं पुष्प तोड़ेंगे तुम हमें देखते रहना, हम भी तुम्हें पलट पलट कर देखेंगे, ठीक है। अब राम जी घुसे, जब वहां पुष्प वाटिका में गए तो वहां एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। माता सीता वहां पूजा करने कात्यायनी माँ का गई, पर एक सखी बोली सब पूजा करने जा रही, हम थोड़ा घूम के आए। वो घूमने गई तो उसे घूमने ही में राम जी मिल गए और जब देखी अब तो भागी सीता। सुनो 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 सुनो, क्या? अरे वहां दो लोग हैं और ये जो सखी है ना ये कोई और नहीं है, ये बाद में लक्ष्मण जी की पत्नी बनेगी। हाँ कौन है ये? माता उर्मिला। ये आज इनका मन था घूमने का तो घूमने में इनको पति मिल गए। अब गई सीता जी पूजा करके
पूजा कर पुष्प तोड़कर जब आई और यहाँ जब राम जी को माता सीता ने देखा, वाह, पहली बार राम जी देखन बाग कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। इतने सुंदर हैं हम बता नहीं सकती। अब सीता जी आई हैं और जब राम जी को पहली बार देखा तो देखा है पहली बार, हाँ असे कहीं फिरी चितयते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। आंखों में जो निमी राजा बैठे हैं ना, जो पलकें झपकती हैं ना, तो पलकों की झपकने इसलिए क्योंकि राजा निमी बैठे हैं, राजा निमी उठकर चले गए क्योंकि इन्हीं के वंश में राम जी आए हैं। इसलिए अब निमी जब गए तो टुकुर टुकुर एक टक राम जी ने माता सीता को, सीता मैया ने राम जी को आज वो रूप देखा। राम जी इशारों में शायद कुछ कह रहे हैं, चितवती चकित चहूं दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता, जहां बिलो की मृग सावक नैनी, जनुता बरिस कमल श्रुत से श्रेणी, जब से सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी, थके नयन रघुपति छवि देखे, पल क्यों पर हरि परिहरी निमेषे। बहुत देर तक जब देखते रहे तो माता सीता की सखियां बोली अब देखती ही रहोगी। माता सीता सकुचाई। राम जी को लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु तुलसी गुरु जी के पूजा का समय हो गया, चलिए। अब माता जी जब गई अपनी माँ गिरिजा के पास, माँ पार्वती से माँ प्रार्थना कर रही, जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हे माँ आप हमें ये पति देना। अब माता सीता कह रही हैं, मनु जाहि राज्यों मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौर आशीष सुनसी, सहित ही हर्षित हरि तुलसी भवान, पूज्य पुनि पुनि उदित मन मंदिर चली, जानी गौरी अनुकूल सिया, ही हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे। माता सीता ने जब प्रार्थना की, हे माँ हमें यही पति के रूप में प्राप्त हो। माता ने कहा बताओ कौन से? मन जाहि राच्यों, जो मन में बसा है वही मिले। मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर। माता जी ने कहा कौन सा? वहां तो दो खड़े थे, कौन सा वाला फिक्स कर दूं आपके लिए? एक गोरा है एक सांवला। तो कह दिया सांवरो मन जाहि राच्यों मिलहि सोवर सहज सुंदर। सांवरो सांवला वाला है ना। सीता मैया सांवले वाले पे उनको अपने मन मंदिर में बसाई है। माता जी ने कहा तथास्तु, तुम्हारा मन चाहा होगा, पूरा होगा, इन्हीं से तुम्हारा विवाह होगा। अब माता सीता बड़ी प्रसन्न होकर चली। अब दूसरे दिन यहाँ पर तैयारी हुई स्वयंवर की। सब मंचनते, एक श्रेष्ठ मंच बनाया गया। वहां पर राम जी को बिठाया गया, वहां लक्ष्मण जी को बिठाया गया, बीच में गुरु जी बैठे हैं। मंचन सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। यहाँ बैठो आप सबसे श्रेष्ठ आसन पर। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। रामचरितमानस की इस चौपाई पर लोगों को बड़ा संदेह होता है। रामचरितमानस में एक दूसरी चौपाई है जहां लिखा है नारी ना मोहे नारी के रूपा। मतलब स्त्री कभी स्त्रियों को देखकर मोहित नहीं होती और पुरुष कभी पुरुषों को देखकर मोहित नहीं होता। स्त्रियां, कोई कितनी भी सुंदर स्त्री है तो दूसरी स्त्री उसे सुंदर नहीं मानती। वो कहती हमसे ज्यादा थोड़ी है। वो अपने से सुंदर किसी को नहीं मानती, अपने से समझदार किसी को नहीं मानती। नारी कभी नारियों को देखकर मोहित नहीं होती। परंतु जब माता सीता आई
तो माता सीता को देखकर नर पुरुष सब मोहित हो गए, नारियां भी। अब यह सवाल खड़ा हो गया, जब नारियों को देखकर नारियां कभी मोहित नहीं होती, नारी ना मोहे नारी के रूपा, तो देख ही रूप मोहे नर नारी, तो नारियां कैसे सीता माँ को देखकर मोहित हो गईं? तो समाधान यह है कि सामान्य स्त्री को देखकर कोई मोहित भले ना हो, पर ये जगत जननी है, ये कोई सामान्य माताएं नारी थोड़ी है, इन्हें देखकर तो सब मोहित हो ही जाएंगे। इसलिए आज सब देखकर मोहित हो गए, है ना। अब धनुष यज्ञ की तैयारियां हैं, बड़े बड़े राजाओं ने धनुष उठाया, पर किसी से सीता मैया गई और बड़े बड़े राजाओं ने धनुष ना कहो कोई छत्री नहीं है, छत्री ना बचे कोई, कुछ कुछ ऐसे कहा जनक जी ने, कोई छत्री ना बचा, होता तो कोई मेरी बेटी कुंवारी क्यों रहती, अब कुंवारी रहना पड़ेगी। लक्ष्मण जी बोले जहां राम बैठे होते हैं वहां ऐसी बातें नहीं करते, हम चाहें तो पूरी पृथ्वी को उठा लें, धनुष की क्या है। जाने लगे लक्ष्मण जी धनुष उठा रहे हैं, गुरु जी ने रोका, अरे लक्ष्मण जी रुको भैया, तुम उठा लोगे तो राम जी फिर जीवन भर कुंवारे रहेंगे, छोटे भैया का विवाह हो जाएगा, फिर बड़े भैया का नहीं। इसलिए विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम उठो राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। जनक जी का संताप दुख दूर करो। राम जी उठे और राम जी ने उठ करके बड़े प्रेम से धनुष को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया। चारों तरफ राम जी ने परिक्रमा लगाई घूम करके, और जब बड़े प्रेम से राम जी ने धनुष को प्रणाम किया, सब देखते रह गए। और यहां राम जी ने तुरंत डोरी धनुष को उठाना चाहा। सीता मैया बोली हे पृथ्वी मां, धनुष के वजन को कम कर दो ताकि ये तुरंत धनुष को उठा लें। और राम जी ने उठाया और डोरी चढ़ाने लगे, तो लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, देखे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, जही सुभाय चित वही तु जानी, सो जाने जनवा बटानी, जनक बहोरी आए सिरुनावा, सिय बुलावहि वर्णन करावा। अब सब खड़े रहे और तुरंत राम जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। राम जी ने सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर गामी। अब सब देखते रह गए और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, कुछ कहने को तैयार नहीं। तुरंत देवता जय जयकार, राम जी ने धनुष उठाया, डोरी चढ़ाई और लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखारा देख सब ठाणे, ते ही धनु राम मध्य धनु तोड़ा, बीच से राम जी ने दो धनुष को तोड़ा। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय जयकार राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब जय जयकार। माता सीता आती हैं, धीरे धीरे पग बढ़ाती हैं और श्री राम जी के गले में सुंदर सा माला पहनाती हैं। इस चरित्र को विस्तार से कल कहेंगे आपको हम, राम जी ने कैसे धनुष उठाया, कैसे तोड़ा।